Hello friends, this is Richa Agarwal. Today I am come with a new video of class 11th, chapter 2nd of unit 1st, biological classification. In my previous video I am explaining about the kingdom Protista and kingdom Monera. In kingdom Protista I am telling you about there are the 5 parts of kingdom Protista. Kingdom Protista have 5 parts such as first is cryptophytes, dinoflagellates, protozoans, slime molds, euglenoids. Now let's start the first क्रिप्सोफाइट्स. क्रिप्सोफाइट्स में इस ग्रुप में जितने भी डायटम्स और गोल्डन एल्गीज थी उनको इंक्लूड किया गया था. ये मोस्टली फ्रेश वाटर्स के साथ साथ किस में पाई जाती हैं? मैराइन वाटर में भी मिलती हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स. ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करती हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, जिनमें से बहुत सी जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं. जो डायटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, जिसकी जो एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं. जैसे कि कोई साबुनदानी होती है ना बेटा, सोप बॉक्स होता है, वो एक दूसरे में फिक्स होता है. उसी तरह से जो शेल्स होते हैं इनके थिन ओवर शेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से ओवरलैप होते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन यानी कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं. दीज वॉल एम्बेडेड विद सिलिका. ये जो सेल वॉल्स होती हैं ये सिलिका की बनी होती हैं. एंड दस द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल. और ये वॉल्स जो होती हैं नष्ट नहीं होती हैं. इसीलिए जब कोई भी डायटम डेड होता है तो जो उसका जो हैबिटेट है उसमें सेल वॉल जो होती है वो रह जाती है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी होती है और इजीली वो डिस्ट्रॉयबल भी नहीं होती है. तो जो सेल वॉल है जब डायटम मर जाता है तो उसकी सेल वॉल वहीं रह जाती है. तो जब बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत सारे ईयर्स गुजर जाते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ पर ये सेल वॉल थी, डायटम्स की सेल वॉल थी, वहाँ पर उस जगह को डायटोमियस अर्थ कहते हैं. ठीक है. सेल वॉल होने की वजह से जो अर्थ होती है, जो वहाँ की जो सॉइल होती है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ ग्रिटी सॉइल. वो ग्रिटी सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिस सॉइल का यूज़ बाद में पॉलिशिंग करने में, ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में किया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि जो ओशियंस हैं जहाँ पर डायटम्स फाउंड होते हैं, तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस. ओशियंस में डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा डिनोफ्लैजिलेट्स. डिनोफ्लैजिलेट्स किन्हें कहते हैं? ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक वाली जगहों पर पाए जाते हैं. ये कलर में कैसे होते हैं? येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू, ब्राउन और रेड कलर के भी होते हैं. अब ये कलर कैसे डिपेंड होता है? ये कलर होता है इनकी बॉडी में जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि इनकी सेल्स जो होती हैं उनमें जो मेन कलर प्रेजेंट होता है उसके बेस पर ये अपने आप को उसी कलर का अपीयर करते हैं. बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, ये अगर मूवेबल होते हैं तो इनकी बॉडी सरफेस पर सेल वॉल के जो सेल वॉल है उनके बीच में जो फरोज प्रेजेंट होती है, खांचे जो प्रेजेंट होती हैं, उसमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सीलिया या फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं. जो इनकी सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है और आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है. और इनमें 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा उसके ऊपर ट्रांसफरली फिट होता है प्लेट वॉल्स के स्पेस में. रेड डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो जो ओशियन होता है या जो सी होता है उसकी सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं. और किस कलर का दिखाते हैं? रेड कलर का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर गोनेलिक्स जो होता है वो क्या करता है कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हुए, यानी कि बहुत तेज़ी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाता है और वाटर सरफेस को पूरा रेड कलर का कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. ये जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं
ये क्या करते हैं, जब ये पूरी सरफेस को रेड कलर कर देते हैं तो ये जो ओशन का वाटर है, जो ओशन सरफेस है, वो हमें रेड कलर की दिखाई देने लगती हैं। जब ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं। जब ये टॉक्सिन्स बहुत बड़ी संख्या में टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं तो जो अदर मैराइन एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ थ्रेटन्स हो जाती है और वो कभी कभी किल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। ये होते हैं हमारे डिनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूग्लोनाइड्स। यूग्लोनाइड्स किन्हें कहते हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर की मेजॉरिटी के अगर हम इनको कंपैरिजन करें, ये मोस्टली स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसेल। इनमें सेल वॉल, अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो इनमें सेल वॉल की बजाय क्या होती है, प्रोटीन की एक लेयर बनी होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जिससे इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनमें दो फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज शॉर्ट एंड सेकंड इज लॉन्ग। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बट जब सोलर एनर्जी नहीं होती है तो ये दूसरे अदर माइक्रोब्स को किल करके अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, जिनमें से हमारा एक मेन जो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना को हम प्लांट एनिमल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और सोलर एनर्जी ना होने की प्रेजेंस में ये दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को प्रिडेट करके, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर प्रिडेट करके अपने आप को सरवाइव करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच शो द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स कैरेक्टर्स, देन आंसर इज यूग्लिना। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किसे कहते हैं? स्लाइम मोल्ड जो होते हैं दे आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो दूसरे अदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको डेड और डिके करके अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो ग्रो करता है और धीरे धीरे पूरी जगहों पर फैल जाता है। ये कई फीट की लंबाई तक भी अपने आप को फैला सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, उनकी किस पर, इस टिप्स पर, उनकी जो बॉडी होती है उनकी टिप्स पर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रू वॉल्स बनाते हैं। बाद में मैच्योर होने पर ये ट्रू वॉल्स जो होती हैं ये ब्रस्ट हो जाती हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। जब ये स्पोर्स दूर दूर तक फैलते हैं एयर के साथ, यानी कि इनका जो एजेंट होता है वो कौन होता है? एयर के साथ जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं तो ये दूसरी जगहों पर जाकर अपनी कॉलोनीज़ को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हिटोट्रॉप्स होते हैं और वो प्रीडेटर्स और पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो अपना भोजन दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी होते हैं। प्रोटोजोन्स को 4 पार्ट मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, थर्ड इज सिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन्स। फर्स्ट आता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट pseudopodia।
प्रिसुडोपोडियास किन्हें कहते हैं? दे आर द फॉल्स फीट प्रेजेंट इन अमीबा, यानी कि अपनी ही बॉडी को मूव करके फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड प्रिसुडोपोडिया। प्रिसुडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉल्स फीट मीन्स जिस समय ज़रूरत होती है वो उसी समय उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसको वापस डिज़ोल्व कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रिसुडोपोडियाज। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना प्रे किससे करते हैं? प्रिसुडोपोडियाज की हेल्प से कैप्चर करते हैं, जैसे कि अमीबा में, या कुछ जो एंट अमीबाज होते हैं उनमें भी प्रिसुडोपोडियाज का फॉर्मेशन होता है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस। जो मैराइन फॉर्म्स होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर सिलिका का बना हुआ शेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स किन्हें कहते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहकर अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं करते, दे आर कॉल्ड फ्री लिविंग। एंड पैरासिटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु obtain their food from inside the other host body or outside the other host body is called पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला, इनकी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है दैट हेल्प इन द मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेज, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती है वो डिसीजेस को कॉज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। जो आपका ट्रिप्नोसोम होता है वो ह्यूमन बींग्स में स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। तो ये एक तरह से मान कर सकते हैं कि दे आर द पैथोजेंस। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जैसे कि इनके नाम से शुरू है, इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा मूविंग होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। देखिए जैसे पैरामीशियम दिखाया गया है, पैरामीशियम की बॉडी के चारों ओर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सीलियाज, और इन सीलियाज की हेल्प से ये वाटर में मूव करता है। दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके बॉडी में गुलेट प्रेजेंट होती है जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन होती है। देखिए आपको दिख रही होगी इस पिक्चर में, इट इज़ अ गुलेट और ए कैविटी जो बॉडी के बाहर की तरफ ओपन हो रही है। ठीक है, ये जो इनकी बॉडी पर सीलियास प्रेजेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में प्रेजेंट फूड को गट की हेल्प से एंटर कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स किसे कहते हैं? दिस इंक्लूड्स डाइवर्ट। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो किसकी वजह से? क्योंकि इनकी बॉडी की सरफेस पर थाउजेंड्स के नंबर्स में सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलियास जो होते हैं ये इनको वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। जब ये वाटर के अंदर मूव करते हैं तो इन्हीं इसकी एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम की बॉडी पर आप देखिए, आपको एक लाइन के रूप में, ठीक है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सीलियाज, और इन सीलियाज की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं वाटर में भी। जब ये वाटर में मूव करते हैं तो वाटर में प्रेजेंट जो फूड होता है, इनकी बॉडी में एक गुलेट होती है, यानी कि कैविटी होती है, जिसकी हेल्प से वो फूड अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स किन्हें कहते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक
स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि जिनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक साइकिल प्रेजेंट होती है, ये नोटोरियस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इट इज़ ए मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया को कॉज करता है, विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और एक ह्यूमन पॉपुलेशन को पर एक स्टैगरिंग इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट किंगडम इज फंगी।